मैथमेटिक्स 10th अध्याय 2 बहुपद चैप्टर पार्ट 1 वीडियो में हमने थ्योरी और 2.2 का 1 नंबर तक का सवाल हमने पूरा कर लिया था। 2.2 के 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठ जाइए। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट का सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इसका शून्यक निकालना। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल 0। 0 क्यों? क्योंकि शून्यक निकालना। तो लास्ट टर्म को गुना करते हैं और बीच वाला का खंड करते। ये हो जाएगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल 2s को गुना करेंगे तो 4s² पूरा जाएगा और जोड़ेंगे तो 4s कॉमन ले लिए। क्या बचा? 2s माइनस 1। यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 2s माइनस 2s दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं। 2s माइनस 1 कॉमन ले लिए। बचा क्या? 2s माइनस, यदि दोनों के बराबर 0 है तो इसका अर्थ 2s माइनस 1 भी 0 है और 2s माइनस 1 भी 0 है। इसलिए लिखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ s बराबर 1/2, यहाँ भी s बराबर 1/ अल्फा मान लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? अब क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करना है? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच ये संबंध है, संबंध की सत्यता। यहाँ से ऊपर वाला सवाल जो है उसको एक बार देखिए। यहाँ ये है, ये b हो गया और ये c है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे a बराबर 4, b बराबर -4 प्लस c बराबर हो जाएगा हमारा 1। तो जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का योग जो होता है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल, अल्फा और बीटा का गुणनफल c/a होता है। बस इसी को जांच करना है। तो अल्फा देखिए कितना है? अल्फा निकला है 1/2 प्लस बीटा भी हमारा है 1/2। अब b का मान यहाँ से लेंगे। देखिए b कितना है? b है -4, एक सूत्र का माइनस है बटे 4 a। तो इसको भिन्न का जोड़ यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 + 1 हो जाएगा बराबर ये +4 हो जाएगा बटे 4, यानी 2/2 बराबर यहाँ है 4/4। कट गया यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी 1 बराबर 1। LHS बराबर क्या हो गया? RHS। यही तो सिद्ध करना था। प्रूव्ड। और दूसरा को सिद्ध करते हैं। दूसरा क्या है हमारा? a बराबर देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा हो गया हमारा 1/2 और बीटा हो गया 1/2 बराबर c/a लिखना है। c है कितना? c देखिए यहाँ 1 है, ये कितना है? 4 है। इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 इज इक्वल हो गया 1/4। तो दोनों बराबर हो गया। दोनों बराबर हो गया तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। प्रूव्ड। बस यही सिद्ध करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब तीसरा सवाल देखते हैं। 3 नंबर का सवाल देखिए, प्रश्नावली 2.2 का 3 नंबर। इसको हम आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। तो अवरोही क्रम में सजाते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3 शून्यक निकालना है, बराबर लिख देंगे 0। अब इसको और इसको गुना कर दीजिए। 18 हो गया। 18 इसका खंड कर लेंगे, 2 और 9 आएगा, देख लीजिए यहाँ। और 6x² माइनस 7x को लिखेंगे -9x प्लस 2x। 9 में से 2 को घटा लेंगे, -7 हो जाएगा, -3 इज इक्वल 0। अब देखो 9 और 2 को गुना करेंगे तो 6 और 3 के बराबर हो जाएगा। 18 जोड़ेंगे तो बीच वाला फूट जाएगा। गुणनखंड का यही नियम है। अब क्या करेंगे? दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन ले लीजिए। दोनों में हमको 3x कॉमन आ जाएगा।
ले लीजिए, 3x कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ पे हम +1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। 2x माइनस 3 और 3x + 1 इज इक्वल 0। अब बराबर 0 है, इसका अर्थ हुआ इस दोनों के बराबर 0 है, इसलिए 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0, दोनों बराबर 0। यहाँ से निकल जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 3 को सेट कर लिए +3 और या इसलिए x बराबर हो जाएगा हमारा 3/2। x का मान निकल आ गया 3/2। यहाँ से देखेंगे 3x बराबर हो जाएगा हमको -1, इसलिए x बराबर हो गया -1/3। ये हो गया अल्फा का मान और ये हो गया बीटा का मान। अब जांच करना है, क्या करना है जांच। तो देखिए जांच करते हैं। जांच में क्या करना है, जांच में ये करना है जो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, सिद्ध है करना है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ हम समीकरण से देखते हैं तो a बराबर हमको निकल कर आएगा 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। चलिए अब सिद्ध करते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान आया है यहाँ देखिए 3/2, तो 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/3, माइनस b/, करेंगे b कितना है हमारा -7 है और a करेंगे तो 6 हो गया। चलिए इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 -1/3 बराबर -7/6। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लिए, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। 6 2 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 2 बराबर -7/6 है। यहाँ पर भी देखिए आ गया -b/a है, एक सूत्र वाला भी माइनस है, उसको भी लगाना है। तो ये हमारा कितना आ गया 7/6, ये माइनस कितना हो गया +7/6, दोनों हो गया बराबर, दोनों हो गया बराबर। तो लिखेंगे यहीं पे LHS बराबर क्या हो गया RHS प्रूव्ड। अब अल्फा इंटू बीटा को एक बार चेक कर लेते हैं। अल्फा का मान आया है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3। c/a, c है हमारा -3, a है 6। अब देखो यहाँ ये 3 कट गया, हो गया -1/2, यहाँ भी काट दो इसको तो हो गया -1/2, दोनों बराबर है। क्या है दोनों बराबर है। लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर क्या हो गया ये RHS प्रूव्ड। अब चौथा नंबर का सवाल देखते हैं। चौथा नंबर का सवाल है 4u² - 8u। सॉल्यूशन शून्यक निकालना है तो हो जाएगा 4u² + 8u इज इक्वल 0। यहाँ गुणनखंड में क्या करेंगे डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है तो 4u कॉमन आ जाएगा। 4u बचा क्या u, आप 4 निकाल लेंगे इसमें से +2 इज इक्वल 0। अब यहाँ से देखो अगर इसके और इसके बराबर 0 है तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, लिख लेंगे। इसलिए 4u बराबर 0 या u + 2 बराबर
0। यहाँ से निकल कर आ जाएगा u बराबर 0 और यहाँ से u बराबर -2। ये हो गया यहाँ हमारा अल्फा और ये हो गया बीटा। अब जांच करना है, जांच। देखिए जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ a बराबर है 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा कितना निकल कर आया है 0 और बीटा कितना है -2। तो 0 और प्लस -2 को जोड़ेंगे -b/a, -b/a। b हमारा कितना है देख लीजिए, b है हमारा 8, तो -8 हो गया और a कितना है 4। तो यहाँ इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया -2 और ये कट गया हो जाएगा -2। तो यही तो हमको सिद्ध करना है। यदि दोनों बराबर हो गया इसका मतलब ये सही है। तो LHS बराबर हो गया RHS, प्रूव्ड। तो ये दोनों को याद रखिए, LHS बराबर RHS। अब गुणनफल में चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/। अल्फा है 0 गुना बीटा देखिए कितना है -2 बराबर c/a। c 0 है, a कितना है 4 है। 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS, प्रूव्ड। अब सवाल नंबर देखेंगे 1 का 5। देख लीजिए प्रश्नावली 2.2 1 का 5 नंबर। सॉल्यूशन t² - 15 शून्यक निकालना है बराबर 0 कर देंगे। t² बराबर होगा 15 को इस तरफ कर लेंगे +15 हो जाएगा, इसलिए t बराबर हो जाएगा √15। स्क्वायर को हटाएंगे या उस तरफ भेज देंगे तो इधर रूट आ जाएगा। तो रूट में से जब भी मान निकलेगा तो प्लस माइनस के साथ आएगा। तो यहाँ पे t बराबर याद रखेंगे +√15 एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा t बराबर -√15। दो मान निकल के आ गया। अब जांच करना है, जांच करिए। जांच में क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पे देख लीजिए a बराबर 1 है, b बराबर संख्या है ही नहीं तो 0 लिखेंगे और c बराबर हो जाएगा -15। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा निकल के आया है √15 और बीटा निकल के आया है √15, लेकिन ये किस में है माइनस में है, -b/a। b देखिए कितना है -15 है, a कितना है 1 है। सॉरी b का मान 0 है, 0 का 1 होगा।
15 और -15 रूट में दोनों है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये √15 माइनस √15 हो जाएगा। यहाँ -0/1 करेंगे तो 0 आएगा। सेम चीज़ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 बराबर 0 हो जाएगा, याद रखिए। इसलिए 0 बराबर 0 हो गया तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अल्फा इंटू बीटा को चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हमको निकल कर आया है √15 और बीटा का मान है -√15 बराबर C/A। C कितना है हमारा, C निकल कर आया है -15, A का मान है 1, या और √15 और √15 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15, माइनस है तो माइनस, बराबर -15। दोनों तरफ देखिए -15 बराबर 15, इसलिए क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बहुत इजी सवाल है। अब देखेंगे 6 नंबर का सवाल। सॉल्यूशन 3x² -4x -4 शून्यक निकालना है, बराबर 0 लिखेंगे। 3 और 4 को गुना करेंगे 12 होगा, 12 गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 से देंगे 6 और 2 से देंगे 3, 4 और 3, ठीक है। 3x² -4x + 3x -4 = 0। देख लीजिए यहाँ, अगर दोनों को जोड़ेंगे -1 होगा, -1x, और दोनों को गुना करेंगे तो 4 और 3 के बराबर हो जाएगा 12x² के। और इस दोनों में आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कम्बिनेशन कीजिए, यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आएगा x कॉमन आ रहा है, ले लीजिए तो हो जाएगा 3x - 4, यहाँ पे +1 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आने वाला है, दोनों में सेम है 3x - 4, तो 3x - 4 कॉमन ले लिए, बचा क्या, x + 1 बचा, = 0। यदि ये 0 है इसका अर्थ ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों के बराबर 0 रखेंगे। इसलिए 3x - 4 = 0, x + 1 = 0। तो 3x बराबर हो गया 4 और x बराबर 4/3, यहाँ पे हो गया x बराबर -1। तो याद रखिए ये हमारा अल्फा बराबर हो गया और ये हमारा बीटा बराबर हो गया। अब जांच करना है तो जांच करेंगे। जांच में क्या करना है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान निकल के आया है 4/3 और बीटा का मान है -1, तो हो जाएगा 4/3 प्लस -1 बीटा का मान बराबर b/a। तो b देखिए कितना है, a बराबर हमारा 3 है, b बराबर -1 है और c बराबर -4 है। तो यहाँ से लिख लेंगे -b/a -b/a। अब नहीं कुछ है तो यहाँ भी 1 रखिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 4 3 मरतबे देंगे
ए भी 3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 या 4/3 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 होगा, बट्टे में 3 है तो 3 बराबर 1/3 दोनों बराबर है तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब अल्फा इंटू बीटा को प्रूव करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा में देखिए अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान आया है -1 बराबर C/A। C है -4, A है 3, गुना कर लेंगे इसको तो ये भी हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3 दोनों बराबर हैं तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड। प्रश्नावली 2.2 एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। सॉल्यूशन इसका करेंगे। दिया है हमको, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है -1। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4। इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसका सूत्र लिख लेते हैं -b/a बराबर क्या हो गया 1/4। तो इसका अर्थ है b बराबर -1, a बराबर 4 लिख सकते हैं। या यहाँ देखिए दोनों को एक बार टैली कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A, तो -1 है, अब बट्टे नहीं कुछ है तो 1 होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ a का मान 4 है और यहाँ a का मान 1 है। 1 को तो हम 4 बना सकते हैं, 4 को 1 बनाने में भाग देना पड़ेगा तो ये आसान हो जाएगा, इसी कर लेते हैं। a को 4 बना लेते हैं तो ऊपर भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर नीचे हम सेम चीज़ से गुना कर सकते हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा C/A बराबर -4/4। यहाँ पे कितना आया ये, तो यहाँ से हमको स्पष्ट हो गया जो a बराबर 4 है, b बराबर -1 है और c बराबर -4 है। a बराबर 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, b बराबर 1 है, इधर भेज देंगे -1 हो गया और c बराबर -4। यहाँ a b और c निकल गया है तो द्विघात बहुपद का मानक रूप लिख लेंगे। क्या होता है मानक रूप, ax² प्लस bx प्लस c। देख लीजिए a का मान यहाँ से रखेंगे कितना है 4 है, 4x²
बी का मान यहाँ से रखेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा -1x, और सी का मान यहाँ से रखेंगे +-4, तो हो जाएगा ये हमको 4x² -x -4, यही हमारा आंसर होगा। इसको दूसरा विधि से भी बना सकते हैं। इसको दूसरा विधि सूत्र विधि से बनाएंगे। क्या है हमारा सूत्र? द्विघात बहु का सूत्र। द्विघात बहुपद का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देख लीजिए यहाँ x² का तो x² लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1, तो ये हो जाएगा x² माइनस x/4 -1। ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा आंसर नहीं है। ऊपर आंसर दिया हुआ है 4x² में, तो करेंगे क्या? तो ये तुमको शून्यक दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो इसको शून्यक कर लेते हैं। शून्यक करने के बाद देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा, यहाँ हो जाएगा 4x², एक मरतबे -x, यहाँ हो गया -4 बराबर 0। या क्या है यहाँ पे 4x² -x -4 बराबर 0 गुना 4 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसलिए 4x² -x -4 = 0। देखिए इससे पहले भी इतना ही आया था, दोनों नियम से बन जाएगा। आप लोग को जो नियम अच्छा लगे उस नियम से बनाइए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 दिया है, सॉल्यूशन में देखिए दिया है, क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। तो इसको सूत्र से ही बनाते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र। अब देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² का लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। आपका आंसर ये भी हो सकता है। यदि आंसर ये नहीं है तो क्या करेंगे? /1 कर लेंगे और बराबर शून्यक निकाल लेते हैं इसका। 1 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 1 3 का एलसीएम 3 होगा। लिखिए 3, तो हो जाएगा ये 3x², 3 से 3 -3 इंटू √2x प्लस 1, या 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0 है। गुना कर लेंगे, 3 भागा में उस साइड जाके क्या हो जाएगा? गुना। इसलिए क्या करना है? अब 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 लिखना नहीं है, हमको बहुपद चाहिए, तो बहुपद यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
और दीजिए है, सूत्र पे बैठा दीजिए। 3 नंबर का सवाल है 0√5। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है √5। तो इसको क्या करें, सूत्र के माध्यम से बनाते हैं, सूत्र से ही बनाते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र देखिए, सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए ये लाइन यहाँ फालतू हो गया है। अब इसका मान बैठेंगे, यहाँ बैठाइए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 0 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा √5 है। तो क्या निकल के आया, इसलिए x² प्लस √5 क्या आया है, x² प्लस √5। यही तो हमारा आंसर है। बहुत इजी सवाल है। देखिए सूत्र पे डायरेक्ट लगाएंगे, x² प्लस √5 हो जाएगा आंसर हमारा। अब सवाल नंबर देखेंगे 4 नंबर का। 4 नंबर का सवाल है 1 सॉल्यूशन देखिए इसका दिया है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, सूत्र द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान लिखेंगे, इसमें इसका मान क्या लिखें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1, तो 1x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, तो इसलिए लिख देंगे डायरेक्ट x² माइनस एक्स प्लस 1। यही है हमारा द्विघात बहुपद आंसर। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। 2 का 5 नंबर का सवाल है -1/4 और 1/4। लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, सॉल्यूशन में दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/4। अब सूत्र लगा देते हैं डायरेक्ट, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है, द्विघात समीकरण का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रख लीजिए इसका, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है देख लीजिए, -1/4, तो x² बराबर हो जाएगा -1/4 x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को -1/4 इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4। ये निकल के आ गया हमको
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। डायरेक्ट आपका ये भी आंसर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो शून्यक तुमको दिया हुआ था ये बराबर 0 ले लेंगे, नहीं कुछ तो बट्टा 1 करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 4। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 कट गया x होगा प्लस 1 बराबर 0। इसलिए 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4 को उस तरफ भेजेंगे, 0 इंटू 4 0 हो जाएगा। तो हमको बहुपद चाहिए, बराबर शून्यक नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक सवाल बचा है 2 का 6। 2 का 6 नंबर का सवाल है 4 और 1। तो सॉल्यूशन करिए। इसका दिया है, क्या दिया है उसको लिख लेना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। सूत्र लगा देते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये बहुत इजी सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है। डायरेक्ट हमको आंसर निकल कर आ गया है आंसर। इसी के साथ प्रश्नावली 2.2 हमारा समाप्त हो गया है। अब प्रश्नावली 2.3 इसी वीडियो में देख लेते हैं। प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, px दिया हुआ है और gx भी दिया हुआ है, तो gx से px में भाग देंगे। तो यहाँ पे भागा सीखना है। भागा बनाने का रूल है फर्स्ट टर्म को कटाना है। उसके लिए क्या लगेगा आपको सोचना है। एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, कितना मरतबे लगा दे एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स से लगा देंगे। एक्स गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स गुना 2 करेंगे -2, तो -2 एक्स हो जाएगा, माइनस ये हो गया प्लस, कट गया ये। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स तो नहीं घटेगा या जुटेगा, तो इससे इसमें जोड़ेंगे तो ये उतर जाएगा हमारा -3x स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए +5 है, +5 प्लस 2 तो कितना हो गया 7x और -3। अब तो पावर दोनों का सेम है, केवल -3 लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म कट जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म ही कटाना है। तो -3 से गुना किए तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू -2 करेंगे तो +6 हो जाएगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो कट गया, बचा क्या 7x -6 -3 -9 शेषफल। तो इसमें हमको मांग रहा था भागफल क्या है, तो लिखेंगे भागफल बराबर x -3 और शेषफल बराबर 7x -9, यही हमारा आंसर है। अब एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा नंबर देखते हैं। 2 नंबर का सवाल है
पी एक्स और जी एक्स से पी एक्स में भाग लगाना है। तो यहाँ x के पावर 4 है और यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो नियम क्या बताए हैं, पहले फर्स्ट टर्म को कटाना है। फर्स्ट टर्म हमारा x के पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर मतलब और चाहिए। तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं होगा, प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया हमारा। इसमें देखिए पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, ये तो जुटेगा ना घटेगा, पावर सेम होना चाहिए जुटने घटने के लिए। तो इसको पहले लिख लेंगे हम एक्स के पावर 3, इसको एक साथ क्रिया करेंगे, 2x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ये प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ x क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, x मर्तबे लग जाएगा, लगा दीजिए, प्लस x से गुना कर लेंगे, प्लस x से गुना करेंगे तो x की पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x माइनस प्लस माइनस कट गया। यहाँ 2x स्क्वायर 1x स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर। यहाँ पे देखो 4x माइनस 1x तो हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 5। यहाँ देखिए माइनस 3x स्क्वायर है, उसमें से 1x स्क्वायर माइनस ही घटाएं तो यहाँ माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ 1 तो माइनस 3x स्क्वायर बचा। अब माइनस 3 से लगा देते हैं, कितना से माइनस 3 से, तो माइनस 3 से इसमें गुना कर देंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, माइनस 3 से इसमें किए प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस कट गया, ये भी कट गया, सेम चीज़ है। अब 5 प्लस 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल 8, यही दोनों हमारा आंसर होगा। तीसरा सवाल, एक का 3 नंबर देखिए, पी एक्स दिया हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड जी एक्स है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सही करके लिख लिए हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इससे इसमें भाग लगाना है, तो देखिए यहाँ हमको क्या है एक्स के पावर 4 प्लस में है, यदि हम माइनस एक्स स्क्वायर ले लें, कितना ले लें माइनस एक्स स्क्वायर ले ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स और एक्स पावर 2 कितना हो जाएगा 4, गुना में पावर जुटता है तो याद रखिएगा एक्स के पावर 4। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया प्लस कट गया, बच गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे -2 ले लेंगे, क्या ले लेना है -2, तो -2 से गुना करेंगे तब हो जाएगा हमको प्लस 2x स्क्वायर और 2 दूनी 4
-4, ये माइनस हो गया और ये हो गया प्लस, हमारा कट गया। -5x और 6 4 कितना हो गया 10 प्लस 10। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे हम, भागफल बराबर बराबर आया है -x² -2 और शेषफल बराबर -5x + 10। यही हमारा आंसर हुआ। प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। प्रथम बहुपद दिया है और ये द्वितीय बहुपद है, तो जांच करना है गुणनखंड है या नहीं। तो क्या करेंगे, इससे इसमें भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद यदि शेषफल 0 आ गया तो लिखना है प्रथम जो है द्वितीय का एक गुणनखंड है। चलिए भाग लगा के चेक करते हैं है कि नहीं। तो नियम क्या सीखे हैं, फर्स्ट टर्म को घटाना है। तो फर्स्ट टर्म घटाने के लिए हमको 2t² चाहिए। 2t² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2t⁴ माइनस 3 × 2 6 t²। माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, कट गया, क्या बचा 3t³। यहाँ कितना बचा +6 प्लस -2 है तो -4 +4t² हो जाएगा। +6t² में से 2t² घटाएंगे, +4t² -9t -12। अब हमको फर्स्ट टर्म घटाना है, इसके लिए चाहिए +3t। 3t से गुना करेंगे 3t³ 3t × 3 करेंगे तो 9t हो जाएगा -9t। ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा 4t² -12। अब कितना से +4 से लगा देंगे, 4t² और 4 तिया 12 माइनस प्लस कट गया, शेषफल हो गया हमको 0। तो क्या पढ़े हैं, यदि शेषफल 0 है तो क्या लिखना है, प्रथम जो है द्वितीय का एक गुणनखंड है। तो आंसर में केवल लिख देंगे हाँ है। क्या आंसर हो जाएगा, हाँ। दो का 2 नंबर देखिए, x² + 3x + 1 3x⁴ + 5x³ -7x² + 2x + 2। इससे इसमें भाग लगाना है। यदि शेषफल 0 आ जाए तो लिखेंगे इसका ये जो है इसका एक गुणनखंड है। शेषफल 0 नहीं आए तो इसका एक गुणनखंड नहीं है। बस यही चेक करना है। देखिए यहाँ पे x⁴ 2 है, यहाँ x⁴ है, तो क्या चाहिए हमको x⁴ 2 चाहिए और यहाँ 3 भी चाहिए, तो हो जाएगा 3x⁴ 2। तो गुना कर लीजिए 3x⁴ 3 और 3 9 9x⁴ 9x⁴ फिर इससे गुना करेंगे +3x² माइनस 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 कट गया ये हमारा
4x³ बचा यहाँ पे, 5 4 9, यहाँ माइनस हो जाएगा, -7 और -3, -10x² प्लस 2x -2। अब क्या लगाना है, -4x लगा लेते हैं, -4x से लगाएंगे तो -4x इंटू x² हो जाएगा, -4x³ -4x इंटू 3 करेंगे तो 12x² हो जाएगा, -12x² -4x प्लस 1 तो हो जाएगा -4x, ये हो गया प्लस प्लस प्लस, कट गया, -2x² 4 2 प्लस 6x हम -2, अब -2 से लगा दीजिए तो हो जाएगा -2x² प्लस 6x प्लस -2 हो जाएगा, तो ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस हुआ, कट गया, शेषफल आ गया हमारा 0। यदि शेषफल 0 हो गया तो हमारा जो gx है px का एक गुणनखंड है। तो आंसर में ज़्यादा कुछ नहीं, हमको हाँ लिख देना है, हाँ आंसर गुणनखंड है। अब देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है gx है और ये px है, फिर वही चेक करना है gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इससे इसमें भाग लगाते हैं, x⁵ है, यहाँ x⁵ है, यहाँ x² चाहिए, x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x⁵ x² आई करेंगे तो -3x, तो हो जाएगा, देख लीजिए कितना हुआ, -3x⁵ प्लस x²। फिर से देख लीजिए यहाँ पे x³ इंटू x² x⁵ -3x इंटू x² -3x³ x² इंटू 1 करेंगे तो x² माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया हमारा, ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो क्या बचा, -x³ बच गया यहाँ पे, ये दोनों भी कट गया, क्या बचा, +3x + 1। अब -1 लगा देंगे, माइनस से गुना कर देंगे इसमें तो -x³ -3x -1, तो ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, कट गया 1 1 कितना हो गया, 2। शेषफल हमारा 2 हो गया। यदि शेषफल लिख लेंगे हम, शेषफल बराबर 2 आ गया है, इसलिए हमारा जो qx है वो px का एक गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, आंसर। तीसरा सवाल है 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यांक √5/3 एंड -√5/3 है। तो मान ले, सॉल्यूशन देखते हैं, मान ले हमको px ये दिया हुआ है, ये जो है बहुपद px के दो शून्यक भी दिया हुआ है, एक शून्यक यहाँ है और एक शून्यक
यहाँ है। तो x के पावर 4 है, यहाँ चतुर्थ घाती समीकरण है, बहुपद है। तो इसमें 4 मान निकलेंगे, 2 मान दिया हुआ है, 2 मान और चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो 2 शून्यक निकला हुआ है, इस शून्यक से एक बहुपद प्राप्त करेंगे द्विघाती, और उससे भाग लगा करके जो भागफल आएगा उस भागफल का फिर हम गुणनखंड करके वो दोनों मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप लोग को सवाल समझ में आ गया तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए x बराबर हमको दिया हुआ है, x बराबर है 5/3 और यहाँ है x बराबर -5/3। तो सवाल को थोड़ा बैक से जाके समझिए। ये मान कब प्राप्त हुआ होगा, जब x -√5/3 बराबर 0 होगा, या x प्लस √5/3 बराबर 0 होगा, या ये दोनों को एक साथ मिला लेंगे, x -√5/3 इंटू x प्लस √5/3 बराबर 0। इतना मान होगा तो इससे प्राप्त हुआ होगा हमको ये और ये। तो इससे भी थोड़ा और आगे चलते हैं क्रिया करके, a-b इंटू a+b पर तोड़ लेते हैं इसको। तो हो जाएगा a² -b² बराबर 0। तो ये हो गया x² -5/3 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, नहीं कुछ है तो 1 3x² -5 बराबर 0, 3x² -5 बराबर 0। तो एक बहुपद हमको निकल कर आ गया 3x² -5, एक बहुपद आया हमको। बहुपद जब हमको एक मिल गया है तो अब क्या करेंगे, इस बहुपद से भाग लगाएंगे हम px में, और जो परिणाम आएगा भागफल उसका फिर गुणनखंड करेंगे। भाग लगाते हैं इसमें, x² मर्तबे लगाइए, x² इंटू 3x² हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस, यहाँ लिख देते हैं -5x²। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया, उतर गया हमको 6x³ 5 में से 2 को घटा देंगे, 3x² -10x -5। अब कितना मर्तबा लगेगा इसमें, अब 2x से लगा लेंगे, प्लस 2x से लगाएंगे, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6x³ हो गया ये, 5 इंटू 2 -10x, माइनस प्लस कट गया, ये कट गया, बचा क्या -3x² -5। अब एक मर्तबा लगा दीजिए तो हो जाएगा -3x² -5। दोनों सेम चीज़ है, सेम चीज़ है तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको भी प्लस, कट गया, शेषफल 0 हो गया। शेषफल 0 हो गया तो इससे स्पष्ट हो गया जो इसका ये गुणनखंड है। अब जो भागफल आया है, भागफल क्या आया है हमको, qx बराबर आया है x² + 2x + 1। एक गुणनखंड
दो गुणनखंड से हमको जो प्राप्त हुआ एक बहुपद, उस बहुपद से भाग देने पर अब जो हमको QX बहुपद आया है इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, दो मान इससे निकल जाएगा। तो चलिए इसका गुणनखंड निकालते हैं। सॉल्यूशन में x² 2x + 1 x² + x + x 2x हो जाएगा +1। शून्यक निकालना है, 0 कर लीजिए, इसके बराबर 0। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x + 1 बचा यहाँ पे। इस दोनों में 1 कॉमन है तो x + 1 बराबर 0। या इस दोनों में से कॉमन आ रहा है हमको x + 1, x + 1 ले लिए, क्या बचा यहाँ पे x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x + 1, इसलिए बराबर 0, x + 1 बराबर 0। x बराबर आ गया -1, यहाँ भी आ गया x बराबर -1। दो मान यहाँ से निकल गया और दो मान पहले निकला हुआ था, तो x का कितने मान हो गया, 4 मान हो गया। कौन कौन लिखेंगे, इसलिए x का एक मान था पहले 5/√5/3 -√5/3, यहाँ आ गया -1 और -1। यही चारों मान इसका है, आंसर हो गया। सवाल थोड़ा बड़ा है, आप लोग उसको ध्यान से बनाइए, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ये सवाल। चौथा सवाल है 2.3 का। यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और 2x + 4 है, तो gx यानी भाजक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में भाजक बराबर सूत्र लिख लीजिए, भाजक यानी हमारा क्या है, gx। भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। थ्योरी में हम पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। डायरेक्ट इसको बिठाते हैं। भाज्य हमारा कितना है, x³ - 3x² + x + 2 माइनस शेषफल कितना है हमारा, उसको घटाना है, तो कर लीजिए -2x + 4 बटे भागफल क्या है, x - 2 बराबर हो जाएगा x³ - 3x² + x + 2 माइनस माइनस हो जाएगा ये, +2x और -4 बटे हो जाएगा x - 2। तो x³ - 3x² प्लस हो जाएगा 2x + x 3x - 2 भागा x - 2। अब क्या करना है, x - 2 से इसमें भाग लगाना है, जो निकल के आएगा वो हमारा भाजक हो जाएगा। तो x - 2 से भागा देंगे, x³ - 3x² + 3x - 2
देखिए एक्स स्क्वायर मरतबा लगेगा, एक्स क्यूब और माइनस 2x², ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कट गया, ये कितना बचा यहाँ पे -x² प्लस 3x -2। अब -x मरतबे लगेगा, -x² माइनस माइनस प्लस 2x, तो कितना आ गया ये प्लस, ये आ गया माइनस x -2। अब एक मरतबे लगा दीजिए, x -2 माइनस प्लस 0 आ गया। तो भाजक कितना हो गया, यहाँ लिख लेंगे, भाजक यानी gx क्या है हमारा, x² माइनस x प्लस 1 आंसर। बहुत अच्छा सवाल है। अब लास्ट सवाल बचा है इस चैप्टर का। लास्ट सवाल है हमारा 5 नंबर का। बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात px बराबर घात qx, घात qx बराबर घात rx का तीसरा सवाल है घात rx बराबर 0। तो ये जो तीनों सवाल है इसका अनेकों उदाहरण हो सकते हैं।